विशेष करके हेरोदेसिया लेखक ने रखा। लेखक की चाहत क्या था? लेखक यही चाह रहा था कि विश्वासीगण, कलीसिया में विश्वासीगण, मंडली के हर सदस्य विश्वास में स्थिर रहे, अपने आप को संभाले, हर एक ऐसे परिस्थिति में, हर एक ऐसे विपरीत परिस्थिति में अपने आप को संभाले, एक सही विश्वासी या विश्वास योग्यता का जीवन जिए, वे राह या रास्ता को न भटक जाए और प्रभु के वचन को त्याग कर अपनी ही स्वेच्छा अनुसार जीवन न जिए कहकर ये यहूदा चाह। यहूदा अपना परिचय इस प्रकार से दिया है कि इस पत्री के अनुसार हम समझते हैं कि वह प्रभु यीशु ख्रीस्त का भाई अथवा याकूब का भाई, हम इस प्रकार से प्रभु के वचनों में पाते हैं। इस प्रकार से प्रभु के वचन में हम पाते हैं उसका परिचय। तो बहुत ही बोझ से यहूदा में एक समय उनके भाइयों की तरह, प्रभु के भाइयों की तरह प्रभु पर विश्वास नहीं करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उस पर दया हुई, प्रभु के सामर्थ्य के कामों के द्वारा उस पर दया हुई और वो विश्वास करने लगा। और इस प्रकार से उस विश्वास में बढ़ने के कारण से बाद में जाकर यह व्यक्ति या प्रभु या मतलब एक अच्छा प्रभु का सेवक या एक अच्छा प्रभु पर एक विश्वास योग्य व्यक्ति वो बन पाया और यह पत्री उसने लिखा। इसलिए वो भी इस प्रकार से एक दूसरे को सलाह सुझाव देने के योग्य अपने आप को बना पाए, उस विश्वास में वो स्थिर रहने का कारण। इसीलिए हम इस विषय को हम इस प्रकार आज देखेंगे, इस प्रकार हम देखेंगे। उन्होंने ऐतिहासिक प्रकार से, हम तीसरे खंड को लेने वाले हैं आज। यहाँ पे एक कुछ भागों को हम देखेंगे। यहाँ 3 और 4 पद को, 1 और 2 पद को हम पढ़ने पर उस परिचय को हमने पाया था, और 3 और 4 पद में हम देखते हैं कि वो अवसर ऐसा था। क्या अवसर था कि मतलब उस धार्मिकता को, परमेश्वर के उस ज्ञान को, परमेश्वर के उस वचनों को त्यागने का अवस्था। तो ये सब प्रकार का माहौल बना हुआ था। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 5 से लेकर हम जब 11 तक पढ़ते हैं, यहाँ प्रभु के दास ने बहुत बोझ से इन विषय को लिया है। क्यों लिए हैं? हम जवानों के बीच ये हमारे लिए एक चेतावनी पूर्वक वचन है कि उन दिनों में इस प्रकार की अवस्थाएं हुई थी, तो आज हमारे बीच में भी अगर हम वचनों को इनकार करें, परमेश्वर के आज्ञाओं को इनकार करें, तो इस प्रकार की दशा हमारी भी हो सकती है। इस प्रकार से उनका कहना है और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं परमेश्वर का वचन ये बताना चाह रहा है। इन विषय को हमें देखना है, इसलिए हम पढ़ेंगे 6 पद को थोड़ा सा पढ़ दीजिए। हम संक्षेप में ही देखेंगे क्योंकि समय का अभाव है। सारा विस्तार पूर्वक हम नहीं देखेंगे। विस्तार पूर्वक अगर हम देखेंगे तो इसमें लगभग 1.5 से 2 घंटा समय लग जाएगा। इसलिए हम 6 पद को पढ़ेंगे। यहाँ स्वर्गदूतों की अवस्था क्या हुई थी इसे हम देखेंगे। कुछ विषय को हम टच करके हम आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐतिहासिक विषय है। यहाँ एक पुराने समय में किस प्रकार की दशाएं हुई थी, किन व्यक्तियों को उन्होंने अपने इस पत्री में उनका नाम को उजागर करके जवानों को अर्थात मसीह की कलीसिया के व्यक्तियों को या मसीहियों को इस प्रकार से उत्साहित करना चाह रहे हैं। और हमारे बीच में जवान इन उदाहरणों को लेकर, इन नमूनों को लेकर किस प्रकार से जागरूक होंगे, भविष्य के दिन में प्रभु के आगमन तक किस प्रकार से अपने विश्वास में स्थिर रहेंगे, विश्वास में बलवंत बनेंगे हमारे जवान। इस उद्देश्य, इस मंशा से परमेश्वर ने प्रभु के दासों के प्रार्थना के उत्तर में यह आधार पद दिया है। इसलिए हम इन पदों को पढ़कर थोड़ा बहुत समझने के प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रभु हमें सहायता करेंगे कि हम इन्हीं वचनों को समझकर, इन्हीं वचनों के द्वारा उन उदाहरणों को लेकर, उनके जीवन शैली को देखकर हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन, बदलाव और आगे की जिंदगी, आगे की हमारी ये जो आत्मिक यात्रा है उनको हमें कैसे जीना है, इन विषय को हम समझ पाएंगे। इसीलिए इनको हम पढ़ेंगे। थोड़ा 6 पद को पढ़ दीजिए।
फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। इसका मतलब स्वर्ग दूतों ने भी अपना स्तर को, अपना जो उनका जो स्तर था, उस प्रकार की अवस्था में वो रह न सकने के कारण उन्हें भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। इस अवस्था को हम देखते हैं। दूसरा पत्रस 2 अध्याय का, इसमें देखिए यहाँ पे अभी लिखा हुआ है, दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 4 पद में भी इस प्रकार से लिखा होगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 4 पद हो सकता है। हाँ, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। हाँ, देखिए स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा गया। तो आज हम अगर विश्वास के स्तर से हम जो विश्वास किए हैं, उस विश्वास को आज हम कायम नहीं रख पा रहे हैं, उसमें उन्नति होनी चाहिए हमारी। अगर हम उन्नति के जगह में हम घट रहे हैं तो हमारी दशा क्या होगी? हमें विश्वास में बढ़ना है, लेकिन आज हम विश्वास में घट रहे हैं तो हमारी दशा क्या होगी? इसलिए हमने ये पढ़ा था 20 पद को। इसलिए हमें इस अध्याय को, इस विषय को हमें समझना है। हम विश्वास में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? हमारे विश्वास बढ़नी चाहिए, प्रभु में हम और आगे बढ़ना चाहिए। हम किस प्रकार की अवस्था में हैं? अगर इस स्तर को ही हम गिरा दे रहे हैं, जिस स्तर में हमें होनी चाहिए, लेकिन हम उस स्तर में अपने आप को कायम नहीं रख पा रहे हैं, तो हमारी दशा क्या होगी? जबकि प्रभु ने स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, तो क्या हम मनुष्य जात को छोड़ेंगे? ये हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह है। इसलिए हमारे बीच हमारे जितने जवान हैं, इन विषय को समझने की कोशिश करें। हमें भी समझना है हम किस प्रकार से हमने प्रभु को समय में उद्धारकर्ता मुक्तिदाता कहकर ग्रहण किया, उन पर विश्वास किया और अपने हर बुराइयों को हमने छोड़कर प्रभु को अपना जीवन दिया। एक नया जीवन हमने पाया, लेकिन उस नयापन में, उद्धार पाए हुए जीवन में हम कायम है क्या? अपने आप को बचाए रखे हैं? उस पवित्रता में हम जीवन जी रहे हैं? उस धार्मिकता में हम जीवन जी रहे हैं? उसकी सच्चाई पे, उसकी ईमानदारी पर हम जीवन जी रहे हैं? इन विषय को हमें गौर से समझना है। इन विषयों को हमें गौर से परखना है अपने आप के जीवन पर। क्या मैं सचमुच जिस दिन उद्धार पाया, जिस प्रभु ने मेरे लिए अपना लहू बहाया, जिस प्रभु ने अपने आप को मेरे लिए बलिदान कर दिया, अपना लहू बहाया मेरे पापों को धोने के लिए, क्या मैं आज उन्हें तुच्छ ठान रहा हूँ? उस विश्वास पर अगर कायम नहीं रह रहा हूँ तो मैं भी एक दिन दंडित होऊंगा। इस विषय को हमें सोचना है। हमारे बीच में जवान हैं, जवानों के लिए इस संसार में अभी बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है। बाकी के जवान जो प्रभु को नहीं पहचानते हैं, प्रभु को नहीं पहचाने हैं, वो किस प्रकार से मौज मस्ती में जीवन बिता रहे हैं, है कि नहीं? उनके लिए कुछ पाबंदियां नहीं है, लेकिन आज हमारे मसीही जवानों के लिए कितनी पाबंदियां हैं। प्रभु का वचन किस प्रकार से जीने के तरीका सिखा रहे हैं। हमारे जीवन में पवित्रता होना चाहिए। हमारा जीवन संसार को प्रेम करने वाला नहीं, पर संसार से अलग ही का जीवन, अलगपन का जीवन। संसार के मौज मस्तियों में हमें जीवन नहीं बिताना है, लेकिन प्रभु की संगति में हमें उस आनंद को लेना है। उद्धार के आनंद में हमें एकदम खुशी हर्षित होना है। इस प्रकार की जीवन हमारी होनी चाहिए, लेकिन हम किस प्रकार से जी रहे हैं, इन विषयों को हमें गौर करना है। इन विषयों को हमें परखना है। क्या मैं इसके ठीक विपरीत जी रहा हूँ या ठीक वचन के आधारित जीवन जी रहा हूँ? इनको हमें समझना है। इसलिए हम इन विषयों को समझेंगे। देखिए, अगर हम नीचे थोड़ा सा पढ़ेंगे 7 पद में, इसी यहूदा के एक अध्याय के 7 पद में, तो इसमें
सदोम और अमारा के विषय में कहा गया है, उस जगह के विषय में। यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने देखा, वहां दुष्टता भरी हुई थी, पाप से भरे हुए थे, इस प्रकार की दशाएं थी, उसे आग से जलाया गया, दंडित किया गया। इस विषय को हम देखते हैं यहाँ पे। उत्पत्ति में आइए, हम उत्पत्ति के 19 अध्याय में हम पढ़ेंगे इसे। तो उस पद को पढ़िए, पहले उस पद को हम पढ़ेंगे, यहूदा की पत्री 1 अध्याय के 7 पद को। उसके बाद हम उत्पत्ति 19 अध्याय में जाएंगे। 7 पद को पढ़ दीजिए। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अत्यंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। आग के अत्यंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। देखिए, इस प्रकार से बेविचार से भरा हुआ उस देश, वो जगह आज ये दुष्टता से भरी हुई संसार है। हमारे जवाने, हमारे वर्तमान समय के मसीही जवान ऐसे दुष्टता से भरे हुए संसार में पढ़ाई के क्षेत्र पर, काम के क्षेत्र पर, कुछ भी करने के लिए इसी संसार में हमें करना है। इस प्रकार के माहौल है, इस प्रकार की दशाएं हैं। वर्तमान समय का संसार दुष्टता से भरा हुआ है, बेविचार से भरा हुआ है, खराबी से भरा हुआ है। कल हमने एक पद पढ़ा था, गलाती 1 अध्याय का 4 पद होना चाहिए। वर्तमान संसार को क्या से तुलना किया गया, पढ़ दीजिएगा। गलाती 1 अध्याय का 4 पद होना चाहिए। हाँ, गलाती 1 अध्याय का 4 पद। उसी ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। वर्तमान इस बुरे संसार में हम जी रहे हैं, हमारे जवान जी रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं। इस प्रकार की जीवन है। इस प्रकार से दुष्टता से, बेविचार से भरे हुए, खराबी से भरे हुए संसार में हमें बचना है, ये विषय बताती है। अगर हम उसी सांसारिक व्यक्तियों के अनुसार, उन्हीं के तरीके तौर को अपनाकर अगर हम जीवन शैली को जी रहे हैं, तो उनमें और हमें क्या अंतर है, ये विषय है। इसलिए आज हमें इस विषय को समझना है, इस विषय को हमें गौर करना है। अब हम पढ़ेंगे इसमें उत्पत्ति 19 अध्याय का हम 24 पद को पढ़ेंगे। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। हाँ, देखिए, हम समय बचाने के लिए कुछ पदों को केवल पढ़ रहे हैं। आग और गंधक बरसाई, परमेश्वर का दंड उन पर आया। क्यों आया? उस बुराई के कारण, उस खराबी का कारण, उस पाप के कारण। तो आज हमारे जवान इस प्रकार के दुष्टता से भरे हुए संसार में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अपना पढ़ाई कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना जीवन को जी रहे हैं, लेकिन उनमें से एक अलग जीवन जीना है। मसीह के खून, मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमारे जीवन को खरीदा गया। हम अपने नहीं है। यहाँ क्या बताती कुरान में है ना, पहला कुरान 6 अध्याय का 20 पद है ना, पहला कुरान 6 का 20। हाँ, 6 का 20 पढ़ दीजिए। पहला कुरान 6 का 20। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, प्रिय जवानों, तुम हम सभी को और हमारे प्रिय जवानों, आप दाम देकर मोल लिए गए हो। आप मुफ्त में नहीं लाए गए हो, आपके लिए दाम चुकाया प्रभु ने कलवरी क्रूस पर, और उन्होंने दाम चुकाया और लहू बहाकर आपको हमें बचाया। इस मूल्य को आज हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस सदोम और अमोरा की तरह इस दुष्टमय संसार में हम बेवजह पापों में फंसेंगे, बेवजह हम बुराई में फंसेंगे, बेवजह हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का विरोध में काम होगी।
और हम परमेश्वर से दंड पाने के योग्य बनेंगे। हम आशीष पाने के कारण, आशीष पाने के योग्य हमें बनना है। ये नहीं कि हम दंडित हो। परमेश्वर ने हमें दंडित होने के लिए उद्धार और मुक्ति नहीं दी है। नया जीवन हमें दंडित करने के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर की बड़ी मनसाएं है, एक बड़ी सुइच्छा क्या है कि हमें उस अनंत जीवन, वे हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं। उस अनंत जीवन के लिए हमें उन्होंने अपना बलिदान देकर हमें मोल लिया, अपने लहू बहाकर हमें मोल लिया। तो क्या इस मूल्य को आज हम नहीं समझ रहे हैं? हमारे जवान हैं, इस विषय को, हमारे जवान भाई और बहनों को इस विषय को जानना जरूरी है। ये तो आधार पर ऐसे ही नहीं दिया गया, ऐसे ही नहीं दिया गया है। इसीलिए इस आधार पर के आधार पर ही हमें उस परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। अगर हम परमेश्वर को प्रेम नहीं कर रहे हैं उनकी इच्छाओं के अनुसार, तो आज हम पाप में फंसेंगे। आज हम उस सांसारिक माया जाल में फंस जाएंगे, शारीरिकता की अभिलाषाओं में फंस जाएंगे, हर प्रकार की बुराइयों में फंस जाएंगे और परमेश्वर से दंडित होने का कारण बनेंगे हम। जिस प्रकार से सदम और अमोरा बना, जिस प्रकार से वो स्वर्गदूतों को भी दंडित होना पड़ा। देखिए, और हम नीचे पढ़ेंगे, हम समय बचाने के लिए 11 अध्याय 11 पद को पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री 1 अध्याय का 11 पद। कैन के विषय में यहाँ लिखा गया है। कैन कैसा व्यक्ति था? कैन उन पर हाय, उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले। हाँ, अभी इतने ही, वो कैन की सी चाल चले। देखिए कैन कैसा व्यक्ति था। कैन के विषय में आप क्या समझते हैं? कैन कितना गुस्सा करने वाला, कितना क्रोधित होने वाला, जबकि उसने अपना भाई को ही मार डाला। देखिए, आज हम इस विषय को यहाँ समझते हैं, इस विषय को आज हम यहाँ समझ पा रहे हैं कि कैन की तरह अगर हम जीवन को जी रहे हैं तो हमें वो गुस्सा है, हम किसी को ठोकर खिला रहे हैं, हम किसी को क्रोध के भाव से देख रहे हैं, किसी को आज हम हत्या कर रहे हैं। हत्या किस प्रकार से? आज हम उसकी विश्वास को अगर बढ़ाने के विपरीत उसके विश्वास को घटा दे रहे हैं, उसके लिए हम एक विपरीत परिस्थितियों को खड़ा कर रहे हैं, उसको एक घातक परिस्थिति में ले जा रहे हैं, तो घात करने के बराबर है, उसके हत्या करने के बराबर है। यह देखिए, हाबिल के विरोध, वो अपना ही भाई को मारता है। हम इसको पढ़ेंगे उत्पत्ति 4 अध्याय का, हम कहां से पढ़ेंगे? हम 5 से पढ़ देंगे। हाँ, ठीक है। परंतु कैन और उसकी भेंट, कैन और उसकी भेंट, हाँ जी, तो उसने ग्रहण ना किया, परमेश्वर ने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ। देखिए, उसमें क्रोध आया, कैन अति क्रोधित हुआ। आज हम मसीह को पाने के बावजूद, नया जीवन पाने के बावजूद, उद्धार और मुक्ति पाने के बावजूद हमें क्रोध है, हमें ईर्ष्या है, हमें डाहा है, हम कैन सी चाल चल रहे हैं, हमें जलन है एक दूसरे के प्रति, हमें वो कैन सा चाल है, कैन का जीवन लिए हुए हम। देखिए, अपना ही भाई को मार रहा है। आप आगे पढ़ दीजिए। और उसके मुंह पर उदासी छा गई, उसके मुंह पर उदासी छा गई। हम उधार पाए हुए हैं, लेकिन आज हम उधार के आनंद पर आनंदित नहीं हो पा रहे हैं। तब यहोवा ने कैन से कहा, वो कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तू क्यों क्रोधित हुआ? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई हुई है? देखिए, आज हम उधार पाए हुए लोग भी इस प्रकार की दशा में, इस प्रकार के जीवन को जी रहे होते हैं। बिना मतलब किसी के उन्नति पर हम गुस्सा करते हैं। किसी का बेटा या बेटी अच्छा नंबर, अच्छा मार्क्स से पास कर गया तो हम जानते हैं। किसी को अच्छा नौकरी मिल गया, कोई गाड़ी खरीदा, कोई बाइक खरीदा, उसको देख कर जानते हैं। ये कैन सा जीवन है। कैन का जीवन चरित्र को आप अपने जीवन में लिए हुए हैं। आप में मसीह का जीवन नहीं दिख रहा है, कैन का जीवन लेकर जी रहे हैं। ये क्रोध का भाव
एक जलन का भाव, एक ईर्ष्या का भाव लिए हुए। क्या मसीह का ये गुण है? क्या मसीह इसी के लिए आपको चुना? क्या इसी के लिए आपको उधार दिया? क्या इसी के लिए प्रभु ने अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया? प्रिय जवानों, आप इन विषयों को जानिए, इस विषय को परखिए। क्या मैं क्रोधित हो रहा हूं किसी प्रति? तो आप में कैन सा जीवन, कैन जिस प्रकार से जी रहा था, उसने अपने भाई को मार दिया। थोड़ा सा आगे पढ़ दीजिए। और हाँ, साथ भैया टाइम समय बचाने के लिए यदि कोई भला करे तो 8 को पढ़ दीजिए समय बचाने के लिए। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। देखिए, चढ़कर घात, मौका पाते ही। हमारे बीच में कितने मौकाबाजी जवान होते हैं, उसका अपना फायदा के लिए वो सोचता है, इस प्रकार का जीवन शैली जीते हैं। कितने मसीह भी ऐसे जीवन जीते हैं, हमारे जवान है केवल नहीं, पर कितने मसीह पाए हुए भी इस प्रकार के जीवन शैली को जीते हैं। कैन सा जीवन, कैन की तरह चाल चलते हैं। इसलिए हमें कैन की तरह जीवन नहीं जीना है। इसलिए हमें इस विषय को देखना है कि कैन किस प्रकार से बिगड़ता हुआ गया, वो परमेश्वर से दूर चला गया। इसलिए हम परमेश्वर को पाए हुए हैं, उद्धार और मुक्ति पाए हुए हैं, हम नया जीवन पाए हैं। हमें परमेश्वर से अपना संबंध को बनाए रखना है। इसलिए जवानों, अपने जीवन को परमेश्वर से और भी घनिष्ठता में और भी लगे रहने का जो मुझ में बना रहता है, वो क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, इसको हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में वो फल फलता है। देखिए, जो मुझ में बना रहता है, मुझसे अलग रहकर वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझ में बना रहता है वो फल फलेगा। कहके इसमें लिखा हुआ है। 5 पद पढ़ना पड़ेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका हम 15 अध्याय का 5 पद को पढ़ेंगे। मैं दाख लता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है, जो प्रभु में बना रहता है। प्रिय जवानों, जो प्रभु में बना रहता है, प्रभु से भागता नहीं है, प्रभु से दूर नहीं जाता है, जो प्रभु में बना रहता है, और मैं उसमें, वो प्रभु भी उसमें बना रहे, वह बहुत फल फलता है। फल क्या है? देखिए, गलाती 5 अध्याय का 22 पद। यहाँ देखिए, फल क्या चीज है? फल, हमारे जवान इस प्रकार से फल से दिखे, इस प्रकार के फल हमारे जवानों के जीवन में दिखनी चाहिए। इन फलों के द्वारा हमारे जवानों को पहचाने। इन फलों के द्वारा दुनियादारी जो लोग हैं, जो प्रभु को नहीं पहचानते, इन फलों के द्वारा हमारे जवानों को पहचाने। वर्तमान संसार के लोग पहचाने, अरे इनमें इस प्रकार की फल है, ये तो कटहल का पेड़ है, ये तो आम का पेड़ है। लोग कैसे पहचानते हैं? उनके फलों के द्वारा। तो प्रिय भाई और बहनों, प्रिय जवानों, हमारे जीवन में किस प्रकार के फल हैं? देखिए, इसमें आत्मा का फल लिखा हुआ है। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे गलाती 5 अध्याय का 22 पद से हम आगे को पढ़ेंगे। 22 और 23 पद। पर आत्मा का फल प्रेम। हमें प्रेम होना चाहिए। कैन की तरह क्रोध नहीं, कैन की तरह डाहा नहीं, ईर्ष्या नहीं, जलन नहीं। हमें प्रेम से भरा होना चाहिए। उसी प्रेम के द्वारा हम परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं। परमेश्वर की सृष्टि के लोग को हम क्रोधित अवस्था में देख रहे हैं, क्रोध की भाव से देख रहे हैं, तो हम कैसे परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं? इसलिए वो प्रेम का फल हम में होना है। इसलिए वो प्रेम का फल हम में होना है। ये नहीं कि कैन की तरह वो क्रोध का फल हमारे जीवन में हो तो हम परमेश्वर को प्रेम कर ही नहीं सकते हैं। हम एक दूसरे भाई या बहन को प्रेम नहीं कर सकते हैं, मसीही भाई या बहन को प्रेम नहीं कर सकते हैं, तो क्या परमेश्वर को हम प्रेम करने वाले बन सकते हैं? ये हमारे लिए बड़ा प्रश्न है। इस विषय को हमें समझना है, तब हम समझेंगे। अगर हम प्रेम नहीं कर सक रहे हैं तो हमें वो कैन सा जीवन हमें परमेश्वर से दूर ले जाएगी।
लेकिन जब हम परमेश्वर को प्रेम करने वाले बनेंगे तो हम परमेश्वर में बने हैं ये प्रमाणित होगा और हमें वो फल दिखेगा। उसका पहला फल ही है प्रेम। देखिए आगे बढ़ दीजिए। आनंद, आनंद, हम उस उद्धार के आनंद पर हम आनंदित हो पाएंगे। उद्धार के उस आनंद में हम आनंदित हो पाएंगे। और शांति, शांति, हमें उस शांति होगी। देखिए आगे बढ़ दीजिए। धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता, नम्रता, संयम। संयम। हमारे जवानों के बीच में, हम मसीहों के बीच में, हमारे वर्तमान समय के जवानों के बीच में संयम, धीरज, ये शांति, ये भलाई, विश्वास, ये फलों का अभाव दिखता है। इन फलों के अभाव के कारण से मसीह से प्रभु से दूर होने की अवस्था में पहुंचते हैं, संसार में खो जाने की अवस्था में पहुंचते हैं। प्रभु को प्रेम करने के बजाय संसार को प्रेम करते हैं, संसार के हर अभिलाषाओं को प्रेम करते हैं, हर प्रकार के बुराइयों में फंस जाते हैं। इस प्रकार की अवस्था होती है। इसलिए कैन सी चाल ना चले, ये सुझाव लेखक देना चाह रहा है। इसलिए उन्होंने अपने इस पत्री में कैन का नाम लिया। इस विषय को हमें समझना है। कैन का नाम उन्होंने ऐसे ही नहीं लिया ताकि हमारे जवान समझे, ये पत्री में हमारे मसीही समझे, मसीहों को ये पुराने एक ऐतिहासिक घटनाओं को बताकर समझाना चाह रहे हैं, उनको सतर्क कराना चाह रहे हैं ताकि उस राह में जिस प्रकार से कैन ने चला था, जिस प्रकार की जीवन शैली कैन ने जिया था, उस प्रकार का जीवन ना जिए कहकर उन्होंने अपनी पत्री पे कैन का नाम दिया। हम आगे बढ़ेंगे और हम फिर से वापस आएंगे यहूदा की पत्री पर। यहूदा की पत्री एक अध्याय में आएंगे, एक ही अध्याय है, उसका हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बिलाम के विषय में। दूसरा व्यक्ति हम बिलाम के विषय में देखेंगे। बिलाम कैसा व्यक्ति था? ऐसा व्यक्ति जिन्होंने मजदूरी के लिए क्या किया, इसे हम थोड़ा सा देखेंगे। उत्पत्ति में आएंगे। उत्पत्ति 16 या कितना में होना चाहिए? उत्पत्ति में ही होगा। उत्पत्ति में आइए। हाँ जी, ओहो गिनती ना, हाँ बिलाम के विषय में गिनती नंबर, हाँ गिनती 16 में होगा ना। 22 गिनती 22 में आइए, हम इसे देखेंगे। गिनती का पुस्तक यहाँ पे, हाँ 22 अध्याय। बिलाम कैसा व्यक्ति था? बिलाम के विषय में हम देखिए, ये बालक जो बिलाम सिपोरा का पुत्र बालक था, वह इजरायली एमोर, इसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे आगे से, थोड़ा सा पढ़ दीजिए 22 अध्याय का 1 और 2 पद को पढ़ दीजिए पहले। तब इस्राएलियों ने कुछ करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। हाँ, सिपोर के पुत्र बालक ने देखा कि इस्राएल ने एमोरियों से क्या क्या किया है। हाँ जी। इसलिए मोआब यह जानकर कि इस्राएली बहुत है, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। हाँ, यहाँ ये बालक जो था मोआबियों का राजा था और वो डरा हुआ था। इजरायली इतने हैं, इसलिए उसने बालम को बुलाकर यहाँ उनको श्राप देने के लिए बुला। इस प्रकार की अवस्था थी और ये बालक को परमेश्वर ने जाने से इनकार किया। वो फिर भी से जाना चाहा तो परमेश्वर ने आज्ञा दी, लेकिन मैं जो कहूंगा वो करना। फिर वो आगे बढ़ रहा था। फिर जिस गधा पर, उसका जो गधा था
उस गधा पर वो बैठ के जा रहा था। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे गधे को, मतलब इस प्रकार के इस अवस्था को हम देखेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़कर हम इसको देखेंगे। 21 पद से पढ़ दीजिए, 22 का 21 से। तब बिलाम भोर को उठा तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांधकर तब बिलाम अपनी गदही पर काठी बांधकर मोआब हाकिमों के संग चल पड़ा मोआब हाकिमों के संग चल पड़ा। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क कर उठा। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। देखिए, परमेश्वर का आज्ञा के उल्लंघन हो रहा है यहाँ। इस प्रकार से बालम ने ये परमेश्वर के विरोध में ये काम किया। इस कारण हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर के विरोध में काम करने पर उसकी अवस्था क्या। परमेश्वर ने यहाँ गधा से बात की। देखिए, हम देखते हैं यहाँ गधा ने स्वर्गदूत को नंगा तलवार लिए हुए खड़ा अवस्था में देखा, लेकिन ये बालम जो था ना, अंधा हुआ अवस्था में, उसको दिख ही नहीं रहा था। इस प्रकार की अवस्थाएं हम देख रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा आगे पढ़ दीजिए, 23 से। हाँ जी। उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। हाँ, तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। देखिए, गधी को दिखाई दे रहा है लेकिन बालक को दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार का अवस्था, एक आदमी की अंधापन का जीवन जी रहा था। एक आदमी की अंधापन, उस अवस्था से हम समझ सकते हैं। हमें उस स्वर्गीय दर्शन, मंडलिक दर्शन की बातें हमें दिखाई नहीं देती है, हम नहीं समझते हैं। हम मसीह पाए हुए हैं, उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से हमारी आत्मिक आंखें अंधी हुई है। हम आत्मिक की तौर से अंधे बन गए हैं। इस प्रकार की अवस्था दिखती है। ये बालाम के जीवन के द्वारा हम समझ सकते हैं। देखिए, गधी देख रही है, गधी बातें करती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा नीचे पढ़ेंगे तो इन बातों को हम समझेंगे। लेकिन ये व्यक्ति के विषय मोआबी, उनके साथ उसको जाना ही नहीं था। क्यों? मोआबी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, इसे हम थोड़ा सा देखेंगे। मोआबियों का उत्पत्ति हम इसे उत्पत्ति में ही आकर समझ सकते हैं। उत्पत्ति में ही थोड़ा सा एक मिनट। मोआबियों का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? देखिए यहाँ पे मोआबियों का उत्पत्ति, अम्मोनियों का उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ? देखिए, हम इसमें समय बताने के लिए, थोड़ा सा हम समझने के लिए केवल हम उत्पत्ति 19 अध्याय का हम 37 पद को केवल पढ़ेंगे। 37 पद को, 37। उत्पत्ति 19 अध्याय का 37 पद को। 38 को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो अम्मोनी वासियों के विषय में है। तो 37 को पढ़ दीजिए। बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। हाँ, मोआब। और वह मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। हाँ, देखिए, मोआब का मूल पिता हुआ। ये लूत के बड़ी बेटी के द्वारा जन्मा हुआ बेटा, या वह मोआब जाति का उत्पत्ति यहाँ से हुआ। एक दुष्टता से, एक बेविचार से, एक पाप से जन्मा हुआ एक जाति, उनसे तो उनको जाना ही नहीं था। इसी प्रकार से आज हमारे जवाने जो प्रभु को नहीं पहचानते हैं, उनसे हमारे जो यारी दोस्ती होती है ना, एक अलग होना चाहिए। उनसे हमें बचना है, उनके जैसे जीना नहीं है। जिस प्रकार से बालाम उनके साथ नहीं जाना चाहिए। वो और बहुत सारे घटनाएं हैं, बहुत सारे बातें हैं, लेकिन हम लोग समय का अभाव के कारण से इन विषय को नहीं देख पा रहे हैं। तो ये मोआब किस प्रकार से इस जाति का या इस वंश का सृष्टि हुआ था या इस जाति का जन्म हुआ था, इसे हम देखें तो हम समझते हैं लूत के द्वारा, उसके दोनों बेटियों के द्वारा, एक मोआब एक अम्मोनियों जाति का या उस वंश का उत्पत्ति उस परिवार में हुआ था। ऐसे एक बेविचार से भरा हुआ, एक पाप से भरा हुआ, इस अवस्था से जन्मा हुआ। इसलिए इसे हम एक सांसारिक अवस्था को देखते हैं। आज संसार में एक बेविचार, एक पाप, एक दुष्कर्म एक साधारण सा बात है। इस प्रकार की अवस्था है।
खराबी, झूठ बोलना, खराब करना, पाप करना, बेविचार करना, एक साधारण सा जीवन जी रहे हैं, जो मसीह को नहीं पहचानते, जो उद्धार नहीं पाए हुए, जिनका जीवन परिवर्तन, जो उद्धार नहीं पाए, मसीह को पहचानते नहीं है, उनसे आज हमारे जवान अलग रहना है, उनके बातों में नहीं आना है। ये विषय को हम इन वचनों के द्वारा समझ सकते हैं। हम आत्मिक अंधापन हमें होना नहीं है। हम अंधे होकर आगे बढ़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं गड्ढे में गिरेंगे। इसीलिए आज ये जो बालाम का जो गधी थी, वो गधी ने उस नंगे तलवार लिए हुए स्वर्गदूत को देखा, लेकिन बालाम नहीं देख पाया। इस विषय को हमें समझना है। कहीं ना कहीं आज हम उस प्रकार की दुष्टता के संसार के जो प्रभु को नहीं पाए हुए हैं, जो प्रभु को नहीं पहचानते हैं, उनके साथ जीवन को जीना चाहते हैं, उनके साथ हमारी यारी दोस्ती हो रही है, उनके साथ हमारा संबंध एक घनिष्ठता का संबंध जा रहा है, बन रहा है, तो हमें समझना चाहिए कहीं ना कहीं मैं आत्मिक की अंधापन अवस्था में जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं गलत कदम उठा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो रही है। इन विषय को हमारे जवानों को समझना है, नहीं तो हम भी गड्ढे में गिरेंगे, नहीं तो हम भी प्रभु से दंडित होंगे जरूर। इसलिए हमें सतर्क होना है, इसलिए हमें होशियार होना है। इसलिए यहाँ पे प्रभु के दास योदा ने अपने पत्री पर इन विषयों को लिखा है। और तीसरा व्यक्ति हम यहाँ देखते हैं कोरह वंशी के विषय में। कोरह वंशी के विषय में हम कोरह वंशी एक विरोध करने वाले, इस प्रकार के उनकी अवस्थाएं थी। कोरह वंशी गंती में आइए, हम गंती में से हम देखेंगे, गंती का हम 16 अध्याय पर हम इस भाग को पाएंगे शायद, गंती 16 अध्याय में शायद, गंती 16 अध्याय देखिए, हाँ 16 अध्याय में लिखा हुआ है। मूसा को ये लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर केवल आपसे बात करते हैं क्या, हम लोग से बात नहीं करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने, मतलब कोरह वंशी लोग खुद भी विरोधी बन बैठे हैं, दूसरों को भी अपने साथ ले रहे हैं, प्रभु के दासों के विरोध में उठ रहे हैं, खड़ा हो रहे हैं। ये माहौल उन्होंने बना रखा था, इस प्रकार का माहौल को बना रखा था। इसीलिए हमारे बीच में जितने जवान हैं, प्रभु के दासों के अधीन में होकर, प्रभु के अगुओं के अधीन में होकर हमें सेवकाई को पूरा करना है। हम उनके विरोध में नहीं, प्रभु के वचन के विरोध में नहीं, प्रभु के आज्ञा के विरोध में नहीं, प्रभु के दासों के विरोध में होकर नहीं, उसमें आशीष नहीं, उसमें हमें दंडित होना पड़ेगा। इसलिए इन विषय को समझना है। कोरह वंशी लोग, देखिए हम इसे पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे हम 3 अध्याय से पढ़ दीजिए, और 3 पद से, 16 का 3 पद, गंती 16 का 3 पद से। और वे मूसा और हारून के विरोध उठ खड़े हुए, वे मूसा और हारून के विरोध में उठ खड़े हुए और उससे कहने लगे, और वे उससे कहने लगे, तुमने बहुत किया, तुमने बहुत किया, अब बस करो, अब बस करो। प्रभु के दासों को वो कह रहे हैं, तुमने बहुत किया, तुम लोगों ने बहुत किया, अब बस करो। इस प्रकार से कह रहे हैं। कोरह वंशी के विषय को आप एक से पढ़ेंगे तो समझेंगे। हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए हम थोड़ा कुछ पदों को पढ़ रहे हैं। और पढ़ दीजिए आगे। क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है, एक एक मनुष्य पवित्र है, और यहोवा उनके मध्य में रहता है, यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? हाँ, इसलिए तुम ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं मूसा और हारून के विरोध में। हमारे बीच में भी हमारे जवान कितने ऐसे हो सकते हैं, प्रभु के अगुओं के विरोध में, प्रभु के दासों के विरोध में, मंडली के विरोध में, प्रभु के वचन के विरोध में बोलने वाले होते। कहाँ लिखा है ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं खाना, ऐसा नहीं देखना, ऐसा नहीं करना? कहाँ लिखा है? ऐसा तो लिखा ही नहीं है। प्रभु के दास लोग ऐसे ही बक देते हैं, जो मुंह में आता वही कह देते हैं। यही कह रहे होंगे कितने जवान हैं, हमें ऐसा करने नहीं देते हैं, हमें यहाँ जाने नहीं देते हैं, हमें ऐसा करने नहीं देते हैं। हमारे जवानों के मन में इस प्रकार से विचारें आ सकती है। ये कोरह वंशी का एक विरोधी का आत्मा दिखता है इसमें। इस प्रकार से वे विरोधी हुए, उनको भी दंडित होना पड़ा।
हम आगे को पढ़ते जाएंगे तो ये स्वार्थी भी थे, ये परमेश्वर के दासों के विरोध में खड़े होने वाले, परमेश्वर के अपमान करने वाले, और ये किस प्रकार से दंडित हुए इस विषय को हम पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा 30 पद को पढ़ेंगे, 16 अध्याय का 30 पद को। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे, परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको, और उनका सब कुछ निगल जाए, उनका सब कुछ निकल जाए, और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया। हाँ, देखिए इस प्रकार की अवस्थाओं का सामना उनको करना पड़ा। अब हम इसे समझने के लिए फिर से 33 पद को पढ़ेंगे, इसी का गिनती 16 का 33 पद। और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया, और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। हाँ, देखिए इस प्रकार से कोरावासी नष्ट हो गए। विरोधी बने थे वे, प्रभु के दासों के विरोधी, प्रभु के दासों के विरोध में बड़बड़ाने वाले, प्रभु के दासों के विरोध में वो खड़े होने वाले बन बैठे थे, और उनको विभिन्न प्रकार से दोष आरोपण लगाने वाले बने थे। इसी कारण उनको दंडित होना पड़ा। तो हमारे जवान वर्तमान समय में दासों के विरोध में, प्रभु के दासों के विरोध में, हो सकते हैं आप अभी ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, आप में ज्ञान की अभाव नहीं है, संसारिक ज्ञान की। हमारे बुजुर्ग ऐसा भी हो सकता है उनकी संसारिक ज्ञानों की मतलब उतनी ज्ञान नहीं हो सकती है, वे ज्यादा नहीं पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन प्रभु के दास तो है ना। प्रभु ने उनको ठहराया है, उनकी आज्ञाओं के अनुसार, उनके कहने के अनुसार हमें करना है, उनके अधीनता में होकर हमें प्रभु की सेवकाई को करना है, सेवकाई को पूरा करना है। तब जाके आशीष होगी, तब जाके हम आत्मिक की उन्नति कर सकेंगे, तब जाके हमारी स्थानीय मंडलियों में उन्नति होगी, हम जवान आगे बढ़ सकेंगे। जब हम विरोधी बनेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन के विरोधी बनेंगे, परमेश्वर के आज्ञा के विरोधी बनेंगे, हम दंडित होंगे। हमें दंड पाना ही है, कोई नहीं बचा सकता। परमेश्वर ने प्रभु के दासों को ऐसे ही नियुक्त नहीं किया, इसलिए इन विषयों को हमें गौर करना है। देखिए आज हम यहूदा की पत्री से कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, तो इसे हमें गौर से समझना है। हमारे बीच में जवान जितने उपस्थित हैं उनसे आग्रह करता हूं मैं कि इन व्यक्तियों के जो जीवन शैली को हमने देखा, उनके जीवन शैली को हम देखें और अपने जीवन को परखें कि कहीं ना कहीं से उनकी जीवन शैली से हमारी जीवन शैली मिल रही है, तो हमें उन चीजों को, उन विषयों को हमारे जीवन से हटाना है। हमें किस प्रकार का जीवन जीना है? हम मसीह को पाए, उद्धार पाए, हमारा जीवन नया हुआ है। हम आदमिक रूप से जन्मे थे, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम नया जीवन पाकर हम नया जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार से, जिस प्रकार से आदम में जो जन्मते हैं वे क्या होते हैं? यहाँ लिखा हुआ है पहला कुरिन्थी ना, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय। ये वचन मुझे अभी याद आ गया, इसलिए मैं इसको मुझे बोलना पड़ा। आदम में सब मरते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त में क्योंकि मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई। मसीह में, एक मिनट, 15 अध्याय का 22 पद ना। हाँ, आदम में मरते, हाँ 22 पद, धन्यवाद। हाँ 22 पद को पढ़ दीजिएगा। और जैसे आदम में सब मरते हैं, हम मरे हुए थे, वैसे ही पाप में मरे हुए थे हम, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हाँ, हम मसीह में जिलाए जाएंगे, हम मसीह में नया जीवन पाए हैं, इसलिए हमें नया जीवन से चाल चलना चाहिए।
इसलिए हमें आत्मिक उन्नति करना है, हमें विश्वास में और आगे बढ़ना है, हमें और भी उस पवित्रता को अपने जीवन में कायम रखना है, उस धार्मिकता को हमारे जीवन में कायम रखना है। जिस प्रकार से अब हम इस विषय को देखेंगे, हम परमेश्वर को कैसे प्रेम करें, परमेश्वर को हम कैसे प्रेम करें, इस विषय को हम इस पत्री के द्वारा समझ सकते हैं। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 5 पद हो सकता है। देखिए तो इसे, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 6 अध्याय का हम परमेश्वर से किस प्रकार से प्रेम करें, इसे हम इस पदों के द्वारा, इन पदों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। 5 पद, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 5 पद। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। इस प्रकार से हमें प्रेम करना है प्रभु को। 10 अध्याय का 12 पद, इसी व्यवस्था विवरण 10 अध्याय का 12 पद। हम इसे कुछ पदों को फटाफट पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे, कुछ व्यक्तियों के विषय में भी देखना है। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा मुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, ये विषय को दर्शा रहा है यहाँ पे। देखिए कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूर्ण मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। उसकी सेवा करें, हम पूरे प्राण से सेवा करें। हम अगर परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम इसी से समझ सकते हैं कि उसकी आज्ञाओं को हम माने, उसके मार्गों पर चले, उसका भय माने और पूर्ण मन से उसकी सेवा करें। इसका एक मूल विषय क्या निकलेगा, अगर संक्षेप में हम कहना चाहें तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसके मार्गों पर चले, उसको प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को हम मानते हुए पूर्ण मन से हम चले, तो ये प्रमाण है कि हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। हम 11 अध्याय का 1 पद को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 1 पद को। इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना। हमें परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे चीज प्रति हमारा प्रेम नहीं बढ़ना चाहिए। सबसे ज्यादा हमें परमेश्वर को प्रेम करना है, अत्यंत प्रेम करना। आगे बढ़ दीजिए। और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है, उसका अर्थात उसकी विधियों और नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। जो कुछ हमें सौंपा गया, जो कुछ हम सुने हैं, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, देखिए विधियों को, नियमों को, आज्ञाओं को हमें पालन करना है। 11 अध्याय का 22 पद को भी पढ़ेंगे आप, 11 अध्याय का 22 पद को भी। इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। पूरी चौकसी करके अपने यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो, और उससे लिपटे रहो। उससे लिपटे रहो, ये भी एक प्रेम का प्रमाण है। उससे लिपटे रहने की अवस्था को दिखाती है। उसके मार्गों पर चलने पर, अपने आप को चौकसी रखने पर, पाप और बुराइयों से बचने के लिए चौकसी करने पर हम उससे, प्रभु से हम प्रेम करते हैं, उससे लिपटे हुए हैं, ये दर्शाती है। इस प्रकार से हम अपने जीवन के द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं, ये दर्शाती है। इसलिए हम कुछ व्यक्तियों के विषय में हम देखेंगे, और भी बचने बहुत है, लेकिन हमें अब घड़ी विदा देने वाली है, इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि ये घड़ी कह रहा है कि समय हो रहा है कहकर। तो हम उत्पत्ति 39 अध्याय में आएंगे। यहाँ यीशु के जीवन, एक जवान व्यक्ति के जीवन के विषय में आपने इसे कई बार सुन चुके होंगे।
इस विषय को। यीशु परमेश्वर का डर मानने वाला, परमेश्वर को एक प्रेम करने वाला, परमेश्वर प्रति अपने जीवन को पवित्रता में रखने वाला व्यक्ति पोतीफर के घर पर पहुंचा हो। किस दशा से उसे भागना पड़ा? पाप से भाग रहा है। क्या आज हम पाप करने के लिए दौड़ रहे हैं? बेविचार से वो भाग रहा है। क्या आज हम बेविचार के पीछे लगे हुए हैं, सदम और अमारा की तरह? देखिए, इस प्रकार से जीवन शैली को हम देखते हैं। इन उदाहरण को अब हमें, उस समय हम नेगेटिव या नकारात्मक विषयों को हमने देखा, उन्हें हमें छोड़ना है कहकर देखा। अब हम देखेंगे कुछ व्यक्तियों को कि इन व्यक्तियों की तरह हमें जीवन को जीना है। ये विषय को हम देखने जा रहे हैं। अब किस प्रकार से हमें प्रेम करना है? परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हुए, परमेश्वर के मार्गों पर चलते हुए, उनके नियम, उनके विधियों को लिए हुए, पूरे चौकसी के साथ प्रभु से लिपटे हुए अवस्था में इस जवानी जीवन को हमें जीना है। इसी से प्रमाणित होती है कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। ये विषय प्रमाणित होती है हमारे जीवन के द्वारा। इसलिए ईश्वर के जीवन से हम कुछ सीखेंगे। यीशु भी यहाँ किस प्रकार से पोतीफर के घर से भागता हुआ वो वहां से भागता है। देखिए, हम इसे समय बचाने के लिए कुछ भागों को भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम पढ़ देंगे 39 अध्याय, उत्पत्ति 39 अध्याय का 1 से पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, जब यूसुफ किस दशा में, किस परिस्थितियों से होकर मिस्र देश पहुंचा, उसके अपने भाइयों ने उसे भेज दिया था। आगे पढ़ दीजिए। तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। इस्माइलियों के हाथ से यूसुफ को पोतीफर ने खरीदा था, मोल लिया था। देखिए, उसके बाद यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। यहोवा उसके संग था। जी, उस समय हम क्या पढ़े थे? हम इसको फिर से दोबारा पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय। वापस आइए थोड़ा सा। 15 अध्याय का हमने पढ़ा था 5 पद को हम पढ़े थे। थोड़ा सा इसको हम दोबारा पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए। मैं दाख लता हूँ, मैं दाख लता हूँ, तुम डालिया हो, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है, और मैं उसमें। 1 मिनट। जो मुझ में बना रहता है, यहाँ यूसुफ का क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम दोबारा फिर पढ़ेंगे 2 पद को। उत्पत्ति 39 का 2 पद। उत्पत्ति। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। यहोवा उसके संग था। देखिए, हम प्रभु में बने रहेंगे तो प्रभु हमारे साथ बने रहेंगे। हम प्रभु की पवित्रता को कायम रखेंगे, प्रभु हम में बना रहेंगे। उसकी धार्मिकता को हम संभाले रहेंगे, उसके विश्वास में हम बने रहेंगे, प्रभु हमारे जीवन में बने रहेंगे। लेकिन जब हम बुराई में, जब पाप में, जब बेविचार में, जब दुष्टता में, जब खराबी में हम जीवन बिताना चाहेंगे, प्रभु हमें छोड़ देंगे, हमें दंडित होना पड़ेगा। देखिए, पोतीफर के घर में रहते हुए भी, अपने स्वामी के घर में रहते हुए भी पाप करने से अपने आप को बचाया। उस घर के माहौल में रहते हुए भी यूसुफ ने अपने आप को पाप करने अवस्था से, पाप में पड़ने से अपने आप को बचाया। प्रिय जवानों, इस संसार में, ये संसार जो दुष्टता से भरी है, पाप से भरी हुई संसार है, इसमें हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम बढ़ रहे हैं, इसमें हम काम कर रहे हैं, अपने जीवन शैली को जी रहे हैं। इसी में हमें उस पवित्रता को, उस धार्मिकता को, उस अलगेपन को हमें बचाए रखना है। पाप से बचना है हमें, बुराई से बचना है हमें, खराबी से बचना है, हर प्रकार की दुष्टताओं से हमें बचना है। इसी संसार में
हमारे लिए कोई अलग सा जगह नहीं है। पोतीफर के घर में ही यूसुफ ने अपने आप को बचाया था। वो उस घर को छोड़कर भागा। देखिए यहाँ पे इस प्रकार का अवस्था हुआ। देखिए 9 पद को पढ़ दीजिए। इस घटना को आपने बार सुना होगा, लेकिन आज हमारे जवान इस घटना से क्या सीख पा रहे हैं? यूसुफ के जीवन से हम क्या सीख रहे हैं? यूसुफ पाप करने से अपने आप को बचाया। अब आज हम पाप करने से अपने आप को कितना बचा रहे हैं? हमारी सोच में पाप होती है, हमारे देखने में पाप होती है, हमारे बोलने में पाप होती है, हमारे सुनने में पाप होती है। हम कहीं जाते हैं तो पापमय अवस्था में हम पहुंच सकते हैं। इसलिए हर विचारों को हमें परखना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्या देख रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या बोलने वाले हूँ। हर विषय को प्रभु जानते हैं, लेकिन आज हमें समझना है, क्या मैं प्रभु पाया हुआ हूँ? क्या मैं प्रभु को पाई हुई हूँ? क्या मेरा जीवन बदला हुआ है? जीवन में बदलाव है, जीवन में परिवर्तन है, जीवन में ख्रीष्ट है, ख्रीष्ट प्रभु यीशु ख्रीष्ट मेरे जीवन में है। तो मुझे इस मार्ग से मुझे हटना है। जिस प्रकार से यीशु के साथ प्रभु था, यहोवा परमेश्वर थे और वो पाप करने से अपने आप को बचाया, पाप में पड़ने से बचाया। प्रिय जवानों, हमें भी उस पाप से बचना है, इस संसार के अभिलाषाओं से बचना है, हर एक प्रकार के बुराइयों से हमें बचना है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है ना, तिमोथी में ना, कि अभिलाषाओं से भागो, है ना? उस पद को हाँ, जवानों की अभिलाषाओं से भागो, उसको हम पढ़ेंगे। पहला तिमोथी ना दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 22 ना, 2 अध्याय का 22 पद कृपया पढ़ दें। हाँ, 2 अध्याय का 22 पद, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 22 पद। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। प्रिय जवानों, सुनाई दे रही है आप लोगों को? क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? आपके कानों में, आपके ये आत्मिक कानों में ये आवाज गूंज रही है क्या? आप इस विषय को समझ रहे हैं? यीशु जवान व्यक्ति था, यीशु जवान व्यक्ति था। पोतीफर की पत्नी उससे ललायित अवस्था में थी। आज संसार, शैतान आपको देखकर लोभित हो रहा है। शैतान हमारे पीछे कैसे पड़ा है, इसको हम बाद में और पढ़ेंगे। शैतान किस प्रकार से हमारे जवानों के बीच में, मसीहों के बीच में, मसीहों के विरोध में पड़ा हुआ है, देखेंगे इसे। पत्रस 5 का 8 ना, पहला पत्रस 5 का 8, हाँ पहला पत्रस 5 का 8, इसे हम पढ़ेंगे। शैतान, हाँ पहला पत्रस 5 का 8 पर सचेत हो प्रिय जवानों, सचेत हो, होशियार हो, अपने आप में जागरूक हो, जाग उठो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप प्रभु की सेवा करो, आप प्रभु के लिए पवित्रता के जीवन जियो। आप पाप में पड़ो, ये चाहता है शैतान। आप विचार में पड़ जाओ, शैतान चाहता है। आप आत्मिक रीति से मर जाओ, आत्मिक अंधापन हो जाओ, आपको स्वर्गीय दर्शन न दिखे, आप मंडली दर्शन में न रह सके, आप मंडली की सेवा में उपस्थित न रह सके। इस प्रकार से शैतान चाहता है, आपको अभिलाषाओं में फंसाना चाहता है। क्या आप ये निर्णय लेंगे इस युवा शिविर में, प्रभु इस शैतान को मैं हराऊंगा, प्रभु मैं इस शैतान को हराऊंगी, कह करके आज आप निर्णय लेंगे? ये निर्णय लेने का समय है। अगर आप प्रभु को प्रेम करते हैं, अगर आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं, अगर आप उस परमेश्वर को बलिदान को आप विश्वास करते हैं और उसके प्रेम में आप अगर विवश हो चुके हैं, इस निर्णय को लेकर आज आपको इस जगह से जाना है, अपने मंडली, अपने घर, अपने परिवार, अपने आसपास पड़ोस के लोगों के बीच में एक नमूना बनकर, एक उदाहरण स्वरूप जीवन लेके आपको जीना है उनके बीच में। ये विषय है। देखिए यहाँ पे शैतान कितना चालाक है, कितना चतुर है। दूसरा कुरिन्थी में आइए, दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय का 11 पद को भी पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय का 11 पद में
यहाँ पे भी शैतान की अवस्था को दिखाया गया है। देखिए 2 Corinthians 2 अध्याय का 11 पद कि शैतान हम पर दांव कि शैतान हम पर दाव कि शैतान का हम पर दांव न चले। कि शैतान का हम पर दाव न चले। इसको हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि शैतान का दाव हम जवानों पर न पड़े। फिर क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हाँ, हम जवान उसकी युक्ति से अनजान नहीं है। क्या हम अनजान है? हम प्रभु पाए हैं, उद्धार पाए हैं, मुक्ति पाए हैं। हम उसकी युक्ति से अनजान है तो हमारे लिए धोखा हो। इसलिए प्रिय जवानों, होशियार हो जाओ, सतर्क हो जाओ, जाग उठो मसीह के लिए, प्रभु के लिए, मंडली के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अपने गांव घर के लिए। तब आपके जीवन को देखकर और भी मसीह में आएंगे। ये भाई, ये बहन सचमुच प्रभु को पाया है, इसके जीवन में उद्धार का कार्य हुआ है, ये सचमुच जीवित परमेश्वर को पहचानती है या पहचानता है, सचमुच परमेश्वर ने इसके जीवन में बदलाव लाया है। इस प्रकार से कहेंगे और वे विश्वास करेंगे, वे मंडली में आएंगे, मंडली में काम बढ़ेगी, मंडली में नए नए आत्मा आएंगे। ये विषय जवानों के लिए ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है। अपने जीवन के द्वारा हम दूसरों को प्रभु में ला सकते हैं। हो सकता है हम खुला प्रचार नहीं कर सकते, हो सकता है हम किसी को ट्रैक्स नहीं दे सक रहे हैं, अपने जीवन को प्रदर्शित कर सकते हैं। अपने जीवन के द्वारा एक दूसरे को प्रभु के प्रति आकर्षित कर सकते हैं, अपने जीवन के द्वारा प्रभु में एक दूसरे को ला सकते हैं। देखिए इस प्रकार की घटनाएं हुई है। हम यीशु के जीवन को वहीं रखेंगे, हमें आगे पढ़ना है, दानियल के पुस्तक में आएंगे। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कुछ विषयों को दानियल के जीवन के द्वारा, शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन के द्वारा हमें इन विषयों को देखना है। समय हमें साथ छोड़ रहा है, हमें थोड़ा सा इन विषयों को देखकर हम आगे बढ़ेंगे और हमें अंत भी करना है। थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, आज अंतिम दिन होने के कारण, है ना, थोड़ा सा इसको हम पढ़ेंगे। दानियल 1 अध्याय का 8 पद को हम पढ़ेंगे। दानियल 1 अध्याय का 8 पद। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, प्रभु के प्रति अपवित्र ना होए, अपने आप को अपवित्रता में जाना ना पड़े कहकर अपने आप को सुरक्षित रखना है। राजा के खान पीन से, राजा के भोज में से, इस प्रकार के संसारिक भोज, इस प्रकार के हर एक प्रकार के रंगी चंगी के जीवन, हर एक प्रकार के मौज मस्ती के जीवन से अपने आप को हमारे जवान बचा सकते हैं। दानियल के जीवन को देखकर, दानियल को नमूना स्वरूप अपने जीवन में लेकर अपने आप को बचा सकते हैं। हम बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं हम। ये जीवन शैली को हमें सीखना है। दानियल ने किस प्रकार से राजा के भोजन को ही इनकार कर दिया, साग पात खाने के लिए उसने निवेदन किया। इस विषय को हम देखते हैं और हम देखेंगे यहाँ पे दानियल जो प्रार्थना कर रहा था और किस प्रकार से उसकी प्रार्थना सुनी गई, उसके विरोध में भी विभिन्न प्रकार का षड्यंत्र हुआ। उसे सिंह के सिंह के मंद पर भी उसे फेंक दिया गया, लेकिन सिंह ने भी उसे कुछ नुकसान नहीं किया। राजा बहुत ही चौंक गया, वो आश्चर्यचकित हुआ। यहाँ क्या कहता है नबूकदनेस्सर, इसे हम पढ़ेंगे। राजा क्या कहता है, 6 अध्याय का हम पढ़ेंगे इसे। राजा चौंक जाता है, राजा बाद में कहता क्या है, उस विषय को हम देखने जा रहे हैं। थोड़ा समय बचाने के लिए हम इसे 29 पद से हम पढ़ेंगे। हाँ 19 पद से हम पढ़ेंगे इसे। भोर को पांव फटते ही राजा बहुत तड़के उठता है, पांव फटते ही
राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। राजा दौड़कर सिंहों की क्या गड्ढे की ओर फुर्ती से सिंह चला की गया। गड्ढे की ओर फुर्ती से गया। अब तो दानियल को कुछ भी नहीं बताया, सोचा उसने। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या घटना हो रही है, थोड़ा आगे बढ़ दीजिए। जब राजा गड्ढे के निकट आया जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, और दानियल से कहा, हे दानियल, हे दानियल, जीवते परमेश्वर के दास, जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है जिसका तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? सिंहों से बचा सका है? इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। दानियल क्या कहता है, देखिए। तब दानियल ने राजा से कहा, तो दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर सिंहों रखा, के मुंह को ऐसा बंद कर रखा, उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। देखिए दानियल का विश्वास, प्रभु प्रति विश्वास इस प्रकार से हमारे जवानों का भी होना चाहिए। प्रभु का अगर प्रेम करते हैं तो हमारा विश्वास इस प्रकार से होना चाहिए। हमें इस प्रकार से स्थिर होना चाहिए। इस प्रकार से हमें प्रभु को प्रेम करने वाला बनना चाहिए। प्रभु हमें सहायता करेंगे, प्रभु हमें आशीष देंगे, प्रभु हमें संभालेंगे। ये विषय को हम समझ सकते हैं। देखिए इसलिए हमें बहुत ही गौर से इन विषय को समझना है। इन विषयों को हमें सतर्कता से लेना है। अब हम शद्रक मेशक अबेदनगो को किस प्रकार से आग के भट्टी में डाला गया था, इस घटना को भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ पे आग की वो जो भट्टी थी, उनको उनके विरोध में जो षड्यंत्र रचा गया था, जो एक मूर्ति को उन्हें उपासना या दंडवत करने के लिए कहा गया था, लेकिन वे इनकार किए हुए उस मूर्ति को उन्होंने दंडवत नहीं किया या प्रणाम नहीं किया, ये हम कह सकते हैं, और उन्हें दंडित होना पड़ा। लेकिन भी परमेश्वर ने उन्हें बचाया। वे परमेश्वर के विरोध में नहीं गए, लेकिन परमेश्वर की उस धार्मिकता में, परमेश्वर की उस पवित्रता में ही बने रहे, और वे उस आग के भट्टी से भी बच सके। इस विषय को भी हम समझ सकते हैं। इसे हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ दीजिए इस पद को। इसे हम पढ़ते हैं, हाँ जी, दानियल 3 अध्याय का हम इसे पढ़ेंगे। झलक उठा, यहाँ 19 से आगे पढ़ेंगे तो इसे हम समझ सकते हैं। ना समय बताने के लिए हम पढ़ेंगे 24 से। तब वो नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उसे आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? हाँ, उस आग के बीच हमने 3 ही पुरुष न डलवाए। उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। 4 पुरुष आग के बीच में टहल रहे हैं, और उसकी कुछ भी हानि नहीं पहुँची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त का वो स्वरूप वहाँ दिख रहा है। वहाँ उनका बीच में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उनको उस आग के भट्टी में सुरक्षित किया, बचाया। प्रिय जवानों, इसलिए हमारे हर परिस्थितियों में, हर अवस्था में हम प्रभु प्रति विश्वास योग्य रहे तो, प्रभु के उस धार्मिकता में बने रहे तो, प्रभु की उस पवित्रता में बने रहे तो, प्रभु को हम दिलो दान से प्रेम करने वाले, उसके प्रेम में हम बने रहे तो, उसको प्रेम करने वाले बने तो हम किसी प्रकार की बुराई, किसी प्रकार की खराबी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम प्रभु में बने रहे तो, प्रभु को प्रेम करने वाले बने तो। देखिए यहाँ नबूकदनेस्सर राजा क्या कहता है, देखिए ये क्या कह रहा है। 28 पद को हम समय बताने के लिए कुछ पदों को केवल पढ़ रहे हैं। 28 पद को पढ़ दीजिए।
28 पद को नबूकदनेस्सर ने कहा, नबूकदनेस्सर इस गवाही के द्वारा नबूकदनेस्सर ये कह रहा है, धन्य है सद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, धन्य है सद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया, क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर, तुझ पर भरोसा रखा, अर्थात परमेश्वर पर भरोसा रखा, और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया, अपना शरीर को भी अर्पण कर दिया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। किसी देवता की दंडवत या उपासना हम न करेंगे। हम परमेश्वर को छोड़ किसी के आगे नहीं झुकेंगे। हमारे जवान जितने भी हैं, इस विषय का आज आपको दृढ़ निर्णय करके जाना है। प्रभु को छोड़कर हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। ये नहीं झुके, इनकी पदोन्नति होती है आगे को जाकर। इसे आप लोग पढ़िए, इसे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये गवाही है सर, ये नबूकदनेस्सर क्या कह रहा है? सद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर को ही दंडवत करना है, उपासना करना है कहकर उसके साम्राज्य में ऐलान कराता है। इस प्रकार से हमारी गवाही होनी चाहिए। इस प्रकार से हम जो सेवा कर रहे हैं महान प्रभु का, ये सेवकाई को पूरा करना है। समय बहुत ज्यादा बीत गया है, माफ कीजिएगा। हम अब अंत करेंगे इस विषय के लिए। हम फिर योदा की पत्री में आएंगे और बहुत सा विषय था, लेकिन समय के अभाव के कारण से हम नहीं देख पाए। आप लोग प्रार्थना करके इन विषयों को और भी गंभीरता से पढ़कर समझ सकते हैं। तो अब हमारे पास समय नहीं है, नहीं कहते कहते मैं ज्यादा लगभग 15 या 20 मिनट ज्यादा चला गया, तो माफ कीजिएगा, प्रभु भी क्षमा करे। अब हम इसी पद को, हमारे आधार पद को, क्योंकि बहुत सारे विषय थी पर हम सभी विषय को नहीं देख पाए, फिर भी अब हम अंत करेंगे। प्रभु हमें सहायता करे। जितना सुने हैं, जितना वचनों को हमने थोड़ा सुनकर ज्यादा हम समझे, ताकि हमारी इस आत्मिक यात्रा को हम सही सलामत प्रभु के आने के दिन तक, इस संसार को हम ना छोड़ने तक, क्योंकि प्रभु आज भी आ सकते हैं। प्रभु के आने में कुछ देर भी हो सकती है, उनके अनुग्रह का समय होने के कारण। लेकिन हमें इस विषय को जानना है कि हमारे लिए अय्यूब 14 अध्याय 5 पद को हमें याद करना है। हमारे लिए एक सीमा रखी हुई है, हमारे लिए एक समय रखा हुआ है। हम कभी भी इस संसार को छोड़ सकते हैं। हम जो यहाँ झारखंड आए हैं, हम वापस जाएंगे कि नहीं कुछ गारंटी नहीं है, पहुंचेंगे कि नहीं प्रभु के हाथ में। इसलिए हम प्रिय, हमारे बीच में जितने जवान हैं, आज हमारे शरीर में ताकत है, हम बहुत बुद्धिमान बने हैं, ये मत सोचिए। अचानक प्रभु चाहता आज का आज हमारा ये अंतिम दिन हो सकता है, आखिरी दिन हो सकता है, कल हम गड्ढे में होंगे, ऐसा अवस्था हो सकता है। इसलिए हम किसी विषय, इसलिए 28 अध्याय को 2 पद, नीति वचन 28 अध्याय को 2 पद में कल के लिए घमंड न करें, इस प्रकार से लिखा। उसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये और लंबा हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे योदा का 1 अध्याय का 21 पद। इस पद को पढ़कर हम अंत करेंगे। हम सभी को ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। हम पढ़ें, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। प्रभु इस वचन में आशीष दे।